प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी की वेरी इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन अथवा अन्वेषण एवं वर्णन। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेडसेल, हंटिंगटन, सैंपल अथवा जीन्स ब्रोन्स। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्यायी क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, लोगों के अभाव, प्रौद्योगिकी अथवा मानवीय भाईचारा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए अथवा गंदी बस्तियों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति अथवा जलवायु। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया अथवा यूरोप। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, साउथ अमेरिका अथवा जापान। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर, चीन। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जून, 11 मार्च अथवा 11 अप्रैल। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के न्यूनतम जन दर पाई जाती है? किस देश में? फ्रांस, जापान, जर्मनी अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अथवा इराक के। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। हेलो बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं, आपका समय आखिरी आ चुका है और आपको चाहिए ऐसा पीडीएफ जो आपके एग्जाम में पूरा 100% लड़े, तो मैं आपके लिए ऑफर लेकर के आ गया हूं कि सभी विषयों में 100% लड़ने वाला आपको ऐसा पीडीएफ देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूरा मदद करेगा। ये ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है। तो आप अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना, तो आप लोग अभी कॉल करेंगे 7667671300 पे। आप लोग का ऑफर प्राइस है प्यारे बच्चे 99, और इस 99 में यानी 99 रुपया में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है कॉल करके मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि अथवा अंगूर की खेती। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में अथवा 1980 के दशक में। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में अथवा ग्रीष्म ऋतु में, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? कपास, कॉफी, मेस्टा अथवा जूट। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए अथवा चीन। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर।
प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न देखेंगे, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि अथवा मिश्रित कृषि? तो इस प्रश्न का उत्तर है A नंबर। अगला प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग अथवा फ्लोरिकल्चर? इस प्रश्न का उत्तर है D नंबर। अगला प्रश्न है, रूरकेला क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम अथवा डेनमार्क? इस प्रश्न का उत्तर होगा B नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है कनाडा में, चीन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अथवा यूक्रेन में? इस प्रश्न का उत्तर है B नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? रबड़, चाय, गन्ना अथवा मक्का? इस प्रश्न का उत्तर है D नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना अथवा चुकंदर? इस प्रश्न का उत्तर होगा B नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, टोयोटा कंपनी किस देश की है? ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी अथवा रूस? इस प्रश्न का उत्तर है B नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? खनन, पर्यटन, गायन अथवा शिक्षण? इस प्रश्न का उत्तर होगा B नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? खेती, आखेट, ब्रह्म स्त्रोतन अथवा पर्यटन? इस प्रश्न का उत्तर होगा C नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा अथवा लोहा के लिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा B नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप अथवा अफ्रीका से? इस प्रश्न का उत्तर होगा C नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को पोर्ट साइड से, कोलोन से, हिनोलुलु से अथवा लाल सागर से? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा B नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है भूमध्य सागर, हिंद महासागर से होकर, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर अथवा उत्तर प्रशांत महासागर से होकर? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा B नंबर। अगला प्रश्न है, किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? स्वेज मार्ग, केप मार्ग, पनामा मार्ग अथवा दक्षिणी अटलांटिक मार्ग? इस प्रश्न का उत्तर होगा A नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना, वाशिंगटन अथवा जेनेवा? इस प्रश्न का उत्तर है D नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? साफ्टा, आसियान, OECD अथवा ओपेक? इस प्रश्न का उत्तर है A नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? आंतरिक पतन, नेवी पतन, अन्यत्रेपी पतन अथवा तेल पतन?
तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, कौन व्यापार संघ समाहित करता है पूर्वी यूरोपीय देशों को, उत्तरी अमेरिकी देशों को, पश्चिमी यूरोपीय देशों को अथवा कॉमनवेल्थ के देशों को? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार अथवा चौकपट्टी? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, एशियन कहाँ है? जापान में, रूस में, जर्मनी में अथवा भारत में? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाने का एक अच्छा सा जो है वेबसाइट मिले जहां पर आप लोग बढ़िया से जो है टेस्ट लगाएं, तो आप सही बच्चे को यहां पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे आना है और यहां पर आपको लिखना होगा अर्न JH। ठीक है, आप लोग यहां पर लिखेंगे EARNJHNEWS। आप लोग यहाँ पर इस जो है शब्द को लिखेंगे अर्न JH न्यूज और उसके बाद इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद पहला वाला जो लिंक आएगा आपका, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और नया इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है इस पे क्या करेंगे, क्लिक कीजिएगा इस पोस्टर पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका टेस्ट कैसे लगेगा, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो है नीचे आएंगे तो टेबल में भी आप लोग को जानकारी मिलेगा। आप लोग यहाँ पर टेस्ट में भाग कैसे लेंगे इसके बारे में यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं, तो आप सही बच्चे यहाँ पर स्टेप को पढ़ लेंगे। और नीचे में आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हिस्ट्री का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी का टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे में जो है और भी आपके सब्जेक्ट का टेस्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट वाला जो बटन है इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम संतोष है तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो नाम लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर टेस्ट में जो है समय सीमा स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर ऑप्शन देखे और इसी में आप लोग को यहाँ पर आंसर लगाना है। ठीक है, जैसे ही आंसर लगाइएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर जो है बढ़िया से टेस्ट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है अगला क्वेश्चन लाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे जहां पर आपको 20 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी मार्क्स आपके आएंगे आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।